दोस्तों अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि एमजी की तरफ से एक ऐसी स्पोर्ट्स कार है जो कि पावरफुल है, रेयर व्हील ड्राइव है और वो सारी की सारी चीजें रखती है जो कि आपको बनाती है और ज्यादा यूनिक, तो हमारे सामने की तरफ है एमजी साइबरस्टर, जिसको जेएसडब्ल्यू के कोलैबोरेशन पे सबसे पहले लोगों के बीच में लेकर आया था। और आज मैं आया हूं भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025, जहां पर हम देख पा रहे हैं इस ब्यूटी को वापस। सबसे पहले आज इस ब्लॉग के अंदर इस कार के बारे में हर एक बात आप लोगों को बताएंगे, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला ब्लॉग कौन सा बना और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा देते हो। ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एमजी साइबरस्टर के बारे में। सबसे पहले जब आप फ्रंट में देखेंगे कुछ इस तरीके का 3D एमजी का आपको लोगो देखने को मिलता है। सेम टाइम फ्रंट के अंदर यहाँ क्यूट सा आपको 360 कैमरा मॉड्यूल और उसके साथ ही फ्रंट के अंदर एक पार्किंग सेंसर यहाँ मिलता है, रिकवरी पॉइंट यहाँ मिलता है। आगे की तरफ कुछ इस तरीके की आपको फिन्स मिलती है और उसके साथ में कुछ इस तरीके का डिजाइन एलिमेंट साइड में देखने को मिलता है। जैसे आप इस तरफ आते हैं वैसे ही एलईडी के साथ में आपको कुछ इस तरीके की हेडलैम्प मिलती है। सिंगल प्रोजेक्टर है, लो बीम हाई बीम दोनों यही काम करेगा और उसके साथ यहाँ पर कुछ इस तरीके की डीआरएल आपको देखने को मिलती है। अंदर की तरफ जब आप देखेंगे तो हल्का सा व्हाइट इंसर्ट आपको यहाँ पर मिलता है। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक पार्किंग सेंसर मिलता है। साथ के अंदर मिलती है कुछ इस तरीके की एयर वेंट जो कि इसकी स्टेबिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज करती है। लोअर टू द ग्राउंड बहुत ही ज्यादा नीचे कार है जिसकी वजह से हाई स्पीड स्टेबल, और यहाँ पर कुछ इस तरीके की आपको इंसर्ट मिलते हैं जिसकी वजह से इसका लुक और ज्यादा एनहांस हो जाता है। अगर मैं आगे की बात करूं तो ये रोडस्टर डिजाइन में मिलती है। दैट मीन्स जो इसकी छत है वो कन्वर्टेबल है, अपने हिसाब से आप इसे कन्वर्ट करके ओपन कर सकते हो। बहुत ज्यादा धूप लगे तो ऊपर से बंद भी कर सकते हो। जैसे आप साइड में देखोगे बहुत बड़ी साइज के एमजी के ब्रिम्बो के कोलैबोरेशन से आपको यहाँ बहुत बड़े साइज के कैलिपर मिलते हैं, बहुत बड़े डिस्क रूटर मिलते हैं जो कि वेंटिलेटेड है, जिसपे आपको पिराली के यहाँ टायर मिलते हैं। अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूं 245/40 R20 के प्रोफाइल है, लो प्रोफाइल टायर है जो कि हाई स्पीड आपको स्टेबिलिटी दे। उसके साथ में आपको कुछ इस तरीके के सिजर डोर्स मिलते हैं, बहुत बड़े साइज के ORVM मिलते हैं, जिसपे यहाँ पर आपको मिलता है 360 कैमरा मॉड्यूल। बाकी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये डिजाइन एलिमेंट आप लोगों को कैसे लगा। बहुत बड़ी साइज का बोनट जो कि पुरानी टाइम जो स्पोर्ट्स कार आती थी बिल्कुल हल्की हल्की आपको उसकी याद दिला रही होती है। एंड यहाँ पर आपको बोनलेस वाइपर मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर दो, और अच्छी खासी बड़ी विंडशील्ड जिसमें वहां पर आपको इस पे मिल जाता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का कैमरा। अब जैसे आप साइड में देखते हैं वैसे यहाँ पर हल्की सी आपको फिन शेप इंसर्ट मिल रहे होते हैं। नीचे की तरफ जो रनिंग बोर्ड है वो बहुत ही ज्यादा लोअर टू द ग्राउंड है और उसमें भी आपको ब्लैक्ड आउट पियानो एलिमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी अंदर की तरफ चलेंगे मगर उससे पहले बाहर की सारी चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो इसलिए आपकी जिंदगी होने वाली है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। ऊपर की तरफ एसी और नीचे की तरफ आपको डीसी चार्जर मिल जाता है। एंड जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट के साथ में गाड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। आगे नहीं पीछे भी आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जिसके साथ में 10th एनिवर्सरी की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। जैसे आप रियर में आएंगे वैसे यहाँ पर आपको एमजी का लोगो एंड उसके साथ में कनेक्टिंग टेल लैम्प मिलती है, बीचों बीच साइबरस्टर की ब्रांडिंग और उसी के नीचे की तरफ 360 कैमरा मॉड्यूल। आगे की तरफ पीछे भी आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं और उसके साथ में रियर में मिलता है बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी डिफ्यूजर जो कि इसके एस्थेटिक लाइंस को और ज्यादा क्लियर करता है और ज्यादा इसको स्टेबल बना रहा होता है। एंड सेम टाइम यहाँ पर जो रेड इंसर्ट है ये ऐसा लगता है जैसे अलग से कस्टमाइज्ड हो। जब आप लाइट्स की तरफ देखते हो एक बहुत यूनिक टच जो मुझे लगा वो ये लगा कि यहाँ पे इसमें एरो शेप आपको देखने को मिलता है। दूर से देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि यार ये कोई एडिटिंग होगी, मगर रियल लाइफ में ये बहुत ज्यादा एस्थेटिक भी है एंड इंडिकेटर्स इसी के अंदर काम कर रहे होते हैं। हल्की सी हेक्सागोनल यहाँ पर शेप और उसके साथ कुछ इस तरीके की जो डीआरएल है। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगी। विद अ सिंगल टैप जैसे आप ओपन करते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है ताकि आप इस स्पोर्ट्स कार के अंदर अगर कुछ भी सामान वगैरह रखना चाहो तो आराम से रख सकते हो। अच्छा यहाँ से खुल गया था। जैसे आप यहाँ देखते हो वैसे विथ ए 1 क्लिक पीछे की तरफ बूट स्पेस मिलता है। फॉर ए स्पोर्ट्स कार पीछे की तरफ इतना सारा बूट स्पेस मिलना इज लाइक ए ड्रीम। यहाँ पर आपको दोनों तरफ स्पेस मिलता है जिसमें 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलता है, इस तरफ भी स्पेस मिलता है एंड उसके साथ ही नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है जिसमें टायर इन्फ्लेटर और बाकी जितनी भी चीजें वो रख सकते हैं। बाकी मुझे कमेंट करिएगा कि आपने पिछली कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स कार देखी जिसमें आपको स्पेस मिला। अब चलते हैं सीधे के सीधे को पैसेंजर साइड और देखते हैं वहां क्या क्या स्पेशल है। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर एल्केंटारा की बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स मिलती है। हालांकि लो टू द ग्राउंड है क्योंकि स्पोर्ट्स कार में ऐसी ही आया करती है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का हम्प एंड यहाँ पर वेट रिडक्शन एंड स्पोर्टीनेस देने के लिए कुछ इस प्रकार की सीट मिलती है, जिसके साथ यहाँ पर इस तरीके का आपको एक बैच मिलता है। आई गेस दिस इज फॉर ए सीट बेल्ट एंड
पीछे की तरफ यहाँ पर आपको अलग से एक स्पीकर सेट मिल रहा होता है। अब ये जो सीट है क्या ये आगे पीछे होती है, तो यहाँ से बटन दबा के हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सीट आगे पीछे होती है या नहीं होती। पीछे की तरफ आपको इस तरीके के दो हम्प मिलते हैं, जिसकी वजह से इन केस अगर गाड़ी कभी भी टॉपल हो तो अंदर पैसेंजर जो बैठा है उसकी सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। एंड ये जो स्ट्रेंथ आपको मिलती है इसकी वजह से ही अंदर के लोग थोड़े से और ज्यादा सेफ हो जाते हैं। अब जैसे आप अंदर की तरफ बैठते हैं यू विल नोटिस कि एक तो इनग्रेस बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल मुझे लास्ट टाइम जो स्पोर्ट्स कार में बैठा बिल्कुल वैसी की वैसी फीलिंग मिल रही है, मगर कुछ चीजें इस कार में और ज्यादा प्लस है। फॉर एग्जांपल ये जो इंटीरियर है ये बहुत ज्यादा प्लस है, एसी वेंट बहुत प्रॉपरली मैनेज्ड है, यहाँ पर भी आपको एक वेंट मिलती है जिसकी वजह से बिल्कुल भी फॉग वगैरह ना हो। एंड उसके साथ ही यहाँ पर मिलता है बहुत सारा बड़ा ग्लव बॉक्स जिसमें आप छोटा मोटा बहुत सारा सामान रख सकते हो। अंडर थाई स्पेस बहुत अच्छा है, कोने पे बहुत सारा स्पेस है जिसमें आप अपनी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो भी रख सकते हैं। एंड अगर मैं डोर के एक्सेस की बात करूं तो प्रॉपरली यहाँ से जो डोर है वो एक्सेसिबल है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि सीजर डोर को काम में लेना थोड़ा सा कूल है पर यूनिक है। यहाँ पर आपको 3 मेमोरी फंक्शन मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल सीट मिलती है जिसको आप अपने हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ पर हल्का सा आपको स्क्रू शेप मिलती है जो कि इसको थोड़ा सा रगेड और ज्यादा बना देता है। बॉस के आपको स्पीकर मिलते हैं जिसके थ्रू आपको मधुर 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 म्यूजिक का एहसास हो। अब ये तो रही यहाँ की सारी चीजें, और यहाँ पर आपको मिल जाती है कुछ इस तरीके की जो पावर विंडो स्विच है, वो प्रॉपरली फ्रेमलेस डोर है आपका। सो यहाँ पर अगर आप बंद भी इसको करते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको महसूस नहीं होती। अब दोस्तों बाहर निकलने से पहले हमको एमजी की टीम ने कहा, अनपढ़ बेरोजगार लोगों, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल फंक्शन मिलता है, इसको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीजर डोर है। सो दोस्तों जैसे आप एक सिंगल क्लिक करते हो वैसे ही जो डोर है वो अपने आप ऊपर की तरफ चला जाता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, अभी तक हमें लग रहा था चीज बहुत मुश्किल है मगर आपने उसको बहुत ज्यादा आसान कर दिया। उधर की तरफ भी है और इधर की तरफ भी है। चलो इधर वाला प्रेस वापस करते हैं ताकि लोगों को ये ना लगे कि हमने झूठ बोला है। सो यहाँ पर आपके पास बटन है जिससे आराम से आप बंद कर सकते हैं, एंड कोने पर यहाँ पर भी आपको एक बटन मिलता है जिसकी हेल्प से आराम से इस डोर को आप खोल सकते हो। सो कमेंट करके मुझे बताना कि ये वाली चीज आप लोगों को कैसी लगी। एंड सीजर डोर जो हमको लग रहे थे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उतने नहीं थे। अब हम चलते हैं सीधे ड्राइवर साइड और दिखाते हैं कि वहां साइबर स्टार में और क्या क्या अमेजिंग चीजें हैं। दोस्तों चलते हैं हम सीधे ड्राइवर साइड। जैसे आप यहाँ देखेंगे दो चीजें हमने और नोटिस करी। सबसे पहले एक तो आपको यहाँ पर भी सेंसर मिलता है क्योंकि सीजर डोर है, सो कहीं पर टच वगैरह नहीं होनी चाहिए, और वैसे का वैसे सेंसर आपको यहाँ पर भी मिलता है। सेम टाइम एक बटन मिलता है जिसकी हेल्प से जैसे आप बटन दबाएंगे वैसे ही दरवाजा ऊपर आ जाएगा। एक बार मैं वापस दबा देता हूँ, आई गेस मेरे हाथ की वजह से ऊपर की तरफ ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। एंड सेम टाइम जैसे आप यहाँ नोटिस करोगे वैसे ही ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के लिए यहाँ पर भी आपको मिरर में एक पॉइंट मिलता है। अब अंदर की तरफ बैठना बहुत ज्यादा आसान है, आराम से आप अंदर की तरफ बैठते हैं। फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इज वेरी स्पोर्टी एंड ब्यूटीफुल स्टीयरिंग। बीचों बीच एमजी का लोगो, बिल्कुल सॉफ्ट टच मटेरियल, और उसके साथ ही दोनों तरफ आपको पैडल शिफ्टर मिलते हैं। बेसिकली क्योंकि ऑटोमेटिक कार है सो पैडल शिफ्टर से बेसिकली आप रीजनरेशन को कम या ज्यादा कर सकते हो। यू लिटरली फील लाइक आप किसी स्पोर्ट्स कार में जो एक्सपीरियंस होता है वैसे का वैसा आपको मिलता है, जिसमें यहाँ पर आपको बटन मिलता है जिससे कि आप मोड चेंज कर सकते हो। जैसे आप मोड चेंज करते हैं वैसे सामने वाली स्क्रीन में भी चेंज होता है, और उसके साथ ही यहाँ पर जो स्टीयरिंग है आई गेस इसका कोई मोड वगैरह होगा। दोनों तरफ जो बटन है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम जॉयस्टिक है, मगर इसके अंदर जो क्लासिक लुक है वो आपको देखने को मिलता है। पूरी तरह ड्राइवर फोकस्ड आपको इंटीरियर मिलता है, जिसमें जब आप इस तरफ देखते हैं तो एक ग्रैब हैंडल मिलता है जिसके साथ यहाँ पर एक स्क्रीन, और उसके साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं जिसकी मदद से आप कार को रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव में डालेंगे। जैसे आप यहाँ देखेंगे वैसे ही 2 कप होल्डर आपको मिलते हैं, एंड उसके साथ ही यहाँ पर भी आपको स्पेस मिलता है जिसमें यूएसबी ए यूएसबी सी टाइप दोनों चीजें आप रख सकते हो। तो एक स्पोर्ट्स कार में इतनी सारी लग्जरी मिलना इज सुपर अमेजिंग थिंग। जैसे आप पीछे की तरफ देखते हो यहाँ पर भी आपको स्पीकर मिलते हैं एंड थोड़ा मोटा स्पेस मिलता है जिसमें आप डफल बैग जैसी सारी चीजें ले जा सकते हो। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको 2 रीडिंग मैप मिलते हैं, लैंप मिलते हैं, और उसके साथ ही यहाँ पर मिलते हैं बहुत छोटे से आपको सनशेड जिसमें वैनिटी मिरर भी है जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक स्टाइल में आपको लग रहा होता है। सेम टाइम जैसे आप यहाँ पर देखते हैं बहुत सारी आपको ड्राइविंग की सीट, उसके अलावा सीट के अरेंजमेंट, साथ में जो लाइट्स हैं इनके बहुत सारे अरेंजमेंट आपको यहाँ पर मिल रहे होते हैं। एंड सेम टाइम यहाँ पर भी आपको एक बटन मिलता है जिसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं वैसे ही आई गेस जो रूफ है वो अंदर की तरफ आ जाती है बीचों बीच बटन से।
अब यहाँ पर जो स्क्रीन है, इसमें एक स्क्रीन आपको यहाँ पर मिलती है जो कि है तो छोटी, मगर उसमें एंड्रॉयड ऑटो जैसे सारे के सारे फंक्शंस आप काम में ले सकते हैं। दूसरी स्क्रीन सामने की तरफ आपको मिलती है जिसमें स्पीडोमीटर, क्या आपकी यहाँ बैटरी बैकअप है जैसी चीजें कवर होती है। एंड एक स्क्रीन आपको इधर की तरफ मिलती है जिसमें आप और बहुत सारी चीजें जिनको एक्सेस कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपकी कार में इतने सारे फंक्शंस हो तो आपको और क्या चाहिए? और चाहिए ना, आगे की तरफ भी देखते हैं और क्या क्या है। सो जैसे आप यहाँ देखते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक यहाँ पर आता है, उसके साथ हेडलाइट लेवलाइजर यहाँ आता है, एंड 2 बार प्रेस करने के बाद में आप इस कार का जो हुड है उसको भी ओपन कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि इसमें आगे फ्रंट नहीं होगा। सो चलिए एक काम करते हैं, फ्रंट चेक कर लेते हैं कार का और देखते हैं कि इसमें और क्या है। सो दोस्तों, जैसे हमें लग रहा था वैसे का वैसा है। फ्रंट के अंदर कुछ इस तरीके का आपको स्पेस मिलता है। आई गेस इसके अंदर आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस, अच्छा यहाँ पर बाकी सारे फ्लूइड है उन्हीं के लिए पॉइंट मिलता है। सो आगे की तरफ इस कार के अंदर सामान रखने की जगह नहीं आती, जस्ट पीछे की तरफ आती है। हाँ, सो लॉन्ग डे एंड एक्सप्लोरिंग साइबरस्टर टू ए नेक्स्ट लेवल। सो हमें तो बहुत मजा है इस कार को एक्सप्लोर करके। अगर आप लोगों को लगता है कि स्पोर्ट्स कार के जितने भी फीचर्स है आप लोगों को अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट इसकी ड्राइव कहां पर लें एंड क्या सारी चीजें साइबरस्टर के साथ में आपको लगती है कि हमें टेस्ट करनी चाहिए। तब तक सीट बेल्ट पहनो, सेफ रहो और ऐसे हमारे साथ बहुत सारा कंटेंट एंजॉय करते जाओ। बाय बाय।